हाफिज करीम अपनी बीमार मां बीबी फातिमा की देखभाल करता था। गांव वाले उन्हें कुरान वाला घर कहते थे, क्योंकि हाफिज की आवाज में इतनी नरमी थी कि लोग उसकी तिलावत सुनकर रो पड़ते। लेकिन आज उसी घर में एक सन्नाटा पसरा था। बीबी फातिमा की सांसें धीमी हो रही थीं और हाफिज के हाथों से कुरान की आयतें फिसल रही थीं। डॉक्टर ने कह दिया था, अब बस इल्मी इलाज नहीं, कोई मुआजिजा चाहिए। उस रात हाफिज ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मां की जान बचाने वाली एक नागिनन होगी, जो उसके अपने खून का रिश्ता छुपाए बैठी है। बीबी फातिमा का बिस्तर गीला हो गया था। पसीने में तरबतर उनका चेहरा चांदनी की तरह सफेद पड़ चुका था। हाफिज ने उनके माथे पर हाथ रखा तो लगा जैसे आग का गोला छू लिया हो। अम्मी, एक बार या शफी पढ़ लो, हाफिज ने रूंधे गले से कहा। मां ने आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से बोली, बेटा, तेरी बहन सारा को याद करती हूं, जो उस दिन बाजार से लौटते वक्त रेत के तूफान में गुम हो गई थी। शायद अल्लाह मुझे उससे मिला दे। हाफिज का दिल टूट गया। सारा की गुमशुदगी उनके घर का सबसे बड़ा दर्द था। 15 साल हो गए थे, लेकिन बीबी फातिमा रोज उसका नाम लेकर दुआ करती थी। हाफिज ने मस्जिद की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, मेरी मां को बचा ले, चाहे मेरी जान ले लेना। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, हाफिज को पीपल के पेड़ के नीचे एक चमकती हुई नागिन दिखाई दी। उसकी आंखों में इंसानी दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। नागिन ने धीरे से फन उठाया और अपने मुंह से एक चमकदार मोती निकालकर हाफिज के सामने रख दिया। हाफिज डर गया, लेकिन नागिन की आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा, तू कौन हो? नागिन ने सिसकते हुए कहा, ये मोती मेरी जान है हाफिज, इसे अपनी मां को दे दो, लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं नहीं बचूंगी। हाफिज ने मोती उठाया। वह गर्म था जैसे किसी दिल की धड़कन। जैसे ही उसने मोती बीबी फातिमा के हाथ में रखा, उनका बुखार उतर गया। सुबह तक वह चलने फिरने लगी। पूरा गांव चिल्ला उठा, मुआजिजा, ये तो मुआजिजा है। लेकिन हाफिज उस पीपल के पेड़ के पास भागा। नागिन वहां मरी पड़ी थी। उसके शरीर पर एक निशान था, वही निशान जो सारा के बाएं कंधे पर था। तभी हाफिज को याद आया, बचपन में सारा को सांप ने काटा था और एक फकीर ने कहा था, ये लड़की नागलोक की है। नागिन के पास एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, अम्मी, मैं सारा हूं। उस रात रेत के तूफान में एक नाग माता ने मुझे बचाया, लेकिन उन्होंने कहा, अब तू हमारी बेटी है, मुझे माफ कर देना। ये मोती मेरी जान है, इसे तुम्हारे लिए छोड़ रही हूं। हाफिज ने चिट्ठी पढ़कर आसमान की तरफ देखा। बारिश होने लगी, जैसे अल्लाह भी रो रहा हो। बीबी फातिमा जब सारा की कहानी जानकर रोई तो गांव वालों ने कहा, नागिन भी कभी इंसान थी। उस दिन के बाद हाफिज के घर के आंगन में हमेशा एक पीपल का पत्ता रखा जाता, सारा की याद में। आज भी नीलम नगर के लोग कहते हैं, उस नागिन की रूह हर बारिश की रात में घर की दहलीज को चूमती है। बीबी फातिमा का कहना था, बेटा, सारा ने मुझे जिंदगी दी, लेकिन उसकी मौत ने मुझे सिखाया कि मां होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि वो दर्द है जो हर जन्म में साथ चलता है। हाफिज अब भी कुरान पढ़ाता है, लेकिन उसकी आवाज में एक नया दर्द है, एक बहन का दर्द जो सांप बनकर भी मां की जान बचा गई। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।